बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14, अंधा कौन। इससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परीच। प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है कि बुढ़िया तो केवल आंखों से नहीं देख सकती, किंतु हमारे समाज के धनी व्यक्ति, बड़े बड़े अफसर, नेता आंखें होती हुए भी सही दिशा नहीं पहचान पाते, है ना। तो आइए कुछ करके सीखिए। मानवता क्या है, कुछ शब्दों में लिखिए, ठीक है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले है पात्र परिचय। देवी, सेठानी, आला अफसर, सारथी, रूप सुंदरी, गरीबदास, घुड़सवार, लकड़हारा, मछली वाली, लेडी, लीडर। ठीक है, यहाँ पर कुछ पात्र हैं। करते हैं इसकी शुरुआत। फूल मालाओं और गहनों से सजी एक देवी रथ में बैठी प्रवेश करती है। स्टेज का एक चक्कर लगाने के बाद सारथी रथ को खड़ा कर देता है और देवी के पास आता है। सारथी कहता है, देवी की जय हो, हमारा रथ मनुष्य के लोक में पहुंच गया है, अब क्या आज्ञा है। देवी रथ से उतरकर इधर उधर नजर दौड़ाती है, फिर लौटकर रथ के पास आती है। देवी कहती है, यह मनुष्य लोक है सारथी, यह तो एक भी मनुष्य नहीं दिखाई देता। सारथी ने कहा, इसका कारण यह है माते कि हम इस समय हिमालय पर्वत पर खड़े हैं, जो ही उतरकर मैदानों की ओर जाएंगे मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देंगे। देवी ने कहा, तो हमें वहीं ले चलो सारथी। सारथी ने कहा, लेकिन माते इन मनुष्य की बस्तियों का तो बहुत बुरा हाल है, हवा में दुर्गंध, पानी गंदा, कूड़े की ढेर, हरियाली का नाम नहीं, इसके अतिरिक्त भूख, बीमारी, चोरी, डकैती, मार काट आप बर्दाश्त कर पाएंगे है सब। देवी ने कहा, यह तो हम देखना चाहते हैं सारथी कि मनुष्य की ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है। भगवान ने उसे इतनी वरदान दिए है, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों है। सारथी ने कहा, इसका क्या कारण हो सकता है माते। देवी ने कहा, एक कारण तो स्वार्थ हो सकता है। स्वर्गलोक में समाचार मिला है कि मनुष्य अपनी अच्छाइयाँ भूलकर घोर स्वार्थी बन गया है। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ यह बात कहाँ तक सच है। सारथी ने कहा, लेकिन माते आप यह सब कैसे कर पाएंगी। देवी ने कहा, मैं रूप बदल उनके बीच जाऊंगी, उनकी परीक्षा लेने का कोई उपाय निकालूंगी। अब चलो हमारे रथ को मनुष्य की बस्ती के बीच पहुंचा दो। सारथी जो आज्ञा माते। देवी और सारथी रथ दौड़ाते हुए बाहर निकल जाती हैं। स्टेज के दोनों ओर से बारी बारी फाल्क निकल कर आती हैं और अपना परिचय देकर स्टेज के पीछे वाले भाग में घूमने लगते हैं। घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है। घुड़सवार कहता है, खबरदार होशियार, मैं हूँ राजा का घुड़सवार, एक और हट जाओ वरना दूंगा चाबुक मार। खबरदार होशियार, आता राजा का ऐसा बात। घोड़ा दौड़ाता हुआ चला जाता है। रुपयों की पोटली बगल में दबाए एक सेठानी आती है। सेठानी, मैं सेठानी हूँ सेठानी, मेरा कहीं नहीं है सानी, ढेला भी है मैं खर्च करूँ ना, दो ना किसी को कोड़ी कानी, आसमान में जितने तारे, रुपये बटेरे उतने सारे। सेठानी हूँ कंजूसी में नामी हूँ। सेठानी पोटली कस के पकड़ी हुई चली जाती है। फिर मछली वाली आती है। वो कहते हैं, मछली लो, झींगा लो या रोहू लो, मोटी लो या पतली लो, हिलसा कतला बढ़िया लो, ताजा बासी मिला के लो, मछली लो कहती हुई चली जाती है। रूप सुंदरी हाथ शीशे में चेहरा देखते हुए आती है। रूप सुंदरी कहते हैं, रूप सुंदरी नाम है, दुनिया में नाम कमाऊंगी, हर ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर आऊंगी, फिर मॉडल बन जाऊंगी, पैसे खूब कमाऊंगी। रूप सुंदरी मेरा नाम, मुस्काना मेरा काम। खूब चौड़ी मुस्कान चेहरे पर लिए चली जाती है। लेडी लीडर आती है, मैं स्त्री वर्ग की लीडर हूँ, अधिकारियों की लीडर हूँ, भारत की दुखिया नारी का सबको हाल बताती हूँ, यूरोप अमेरिका में अपना ज़्यादा समय बिताती हूँ। मैं महिलाओं की नेता हूँ, भाषण में विश्व विजेता हूँ,
लेडी लीडर बोलते बोलते चली जाती है। वहां पर फिर गरीबदास आता है। गरीबों का मैं नेता हूँ, गरीबदास कहलाता हूँ, सेवा भी करती है मेरी, उनका दास कहलाता हूँ। गरीबों का मैं नेता हूँ, कसके पैसे लेता हूँ। गरीबदास झूमता हुआ चला जाता है। आला अफसर आता है। आला अफसर कहता है, मैं आला अफसर सरकारी, जब चाहूँ हुक्म करूँ जारी। झुक झुक कर सब करते सलाम, निकली अपनी जिधर सवारी। ठीक है, उसके बाद लकड़हारा आता है। मैं हूँ लकड़हारा, मुसीबत का मारा, मेहनत का केवल मुझे है सहारा। गरीब से अपनी अकेले लड़ूंगा, ना हारूंगा हिम्मत, मैं आगे बढ़ूंगा। लकड़हारा भी भीड़ में शामिल हो जाता है। कुछ देर सब पात्र पीठ की बातें कहते हैं, जिससे शोर शराबे का माहौल बन जाता है। फिर सब अलग अलग रास्तों से निकलकर स्टेज खाली छोड़कर चले जाते हैं। सफेद बालों वाली बुढ़िया लाठी ठेकती हुई आती है और इधर उधर टहलने के बाद एक स्थान पर खड़ी हो जाती है। बुढ़िया कहती है कोई दयालु धर्मात्मा जो अंधी बुढ़िया को रास्ता पार करा दे, सामने मंदिर तक पहुंचा दे। घुड़सवार आता है। ए भैया घुड़सवार। घुड़सवार कहते क्या बात है बुढ़िया? बुढ़िया कहते बेटा अंधी को रास्ता पार करा दो। घुड़सवार कहते हैं हमसे झूठ बोलती हो, राजा के घुड़सवार को बेवकूफ समझती हो। अगर तुम अंधी हो तो तुमने कैसे जाना कि मैं घोड़े पर सवार हो? बुढ़िया बोली बेटी मेरे घोड़ों की आंखों से नहीं देख सकती, पर कानों से उनके टापे तो सुन सकती हूँ। घुड़सवार ने कहा इतनी होशियार हो तो कानों से ही रास्ता देखती हुई निकल जाओ। मैं राजा के काम से जा रहा हूँ, मुझे इतनी फुर्सत नहीं जो घोड़े से उतरकर नीचे आओ। हट के चलो, बच के चलो, कहते हुआ घुड़सवार बाहर निकल जाता है। मछली वाली आती है। मछली वाली मछली लो बोलते बोलते आगे बढ़ जाती है। बुढ़िया कहती है मछली वाली, ए बिटिया मछली वाली। मछली वाली लौट कर आती है। मछली वाली कहती है बोलो माई क्या लेना है, पर कान खोलकर सुन लो, मुझे उधार नहीं देना है। बुढ़िया कह रही मुझे तेरा माल नहीं चाहिए बेटी, बस अंधी को जरा उस मंदिर तक पहुंचा दो। मछली वाली वारी माई वाह, इसलिए मुझे टोक दिया, जाते जाते रोक दिया। अभी मेरी बोहनी नहीं हुई, सुबह सुबह मुफ्त का काम करूंगी तो दिन भर खाक छानती फिरूंगी। मछली लोग कहती हुई मछली वाली चली जाती है। रुपए की गठरी बगल में दबाए सेठानी आती है। सेठानी कहती है सेठानी हो दुनिया में जानी मानी हो। बुढ़िया कहती है सेठानी महारानी थोड़ी दया दिखा दो। सेठानी कहते पीछे हटती हुई नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बुढ़िया कहती आगे बढ़कर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा हाथ पकड़कर उस मंदिर तक पहुंचा दो। सेठानी कहती खबरदार मेरी पोटली पर हाथ मत लगाना, इसमें पुराने कपड़े हैं। बुढ़िया बोली जरा मेरी बात तो सुनो। सेठानी खबरदार मुझे छूना मत। अरे मुझे लूट लिया, बुढ़िया ने लूट लिया। पुलिस पुलिस पुलिस। शीशे में चेहरा देखते हुए रूप सुंदरी आती है। रूप सुंदरी कहती है रूप सुंदरी मेरा नाम मुस्काना है मेरा बा। बुढ़िया कहती है ए सुंदर बिटिया जरा मेरी मदद कर दो, अंधी को रास्ता पार करा दो। रूप सुंदरी कहती है अरे माई तुम अंधी हो? बुढ़िया हाँ बेटी आंखों से लाचार हो बिल्कुल। रूप सुंदरी कहती है हम तो बहुत सेठ हैं, तुम्हें देखकर हमारी पूरी सिंपैथी है तुम्हारे साथ। पुअर थिंग। बुढ़िया मेरी अच्छी बिटिया मुझे उस मंदिर तक पहुंचा दो। रूप सुंदरी कहते सिक और सफरिंग की मदद करना तो मेरी हॉबी है, मैं तुम्हें जरूर ले चलती, पर क्या है कि मेरी इसी वक्त ब्यूटिशियन के यहाँ अपॉइंटमेंट है। अगर मैं 10 मिनट के अंदर वहां ना पहुंची और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया तो 3 महीने से पहले मेरी बारी नहीं आई। अच्छा मैं चलती हूँ, टेक केयर, बाय। रूप सुंदरी बुढ़िया को हवाई चुम्मा देकर तेजी से बाहर निकल जाती है। अखबार हाथ में ले लेडी लीडर आती है। लेडी लीडर कहती है मैं वामा दल की नेता हूँ, भाषणबाजी में विश्व विजेता हूँ। बुढ़िया कहते हैं मैम साहब इस अंधी बुढ़िया को तो मंदिर के पास पहुंचा दो। लेडी क्या कहा? तुम अंधी हो, देखें उसकी आंख को मुआयना करती है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दर्शकों की ओर मैंने कई बार अपनी भाषण में सवाल उठाया है, स्त्रियों में अंधापन क्यों बढ़ता जा रहा है, हमें धुएं भरे रसोई घर में क्यों काम करना पड़ता है। बुढ़िया बोली मैम साहब मुझे मंदिर तक पहुंचा लो।
लीडर कहते आँख की बीमारी की रोकथाम क्यों नहीं की जाती, कैटरेक्ट ऑपरेशन की सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती। बुढ़िया बोली वह जो सामने मंदिर है मुझे वहां जाना है। लीडर कहती मैं बूढ़ी औरतों और नेत्रहीनों की समस्या को उजागर करूंगी, संसार की धांधलियों का पर्दाफाश करूंगी। लीडर बोलते बोलते चली जाती है। गरीबदास जनता को हाथ जोड़ता हुआ आता है। गरीबदास गरीबों का मैं नेता हूँ, गरीबदास कहलाता हूँ, मीठी मीठी बातें करके जनता को बहलाता हूँ। बुढ़िया कहती बेटा मुझ पर दया करो। गरीबदास कहते पास आकर माता जी क्या बात कही आपने, मैं आप पर दया करूंगा, ये आपका आशीर्वाद लूंगा। बोले क्या आज्ञा है। बुढ़िया बोली तुम्हारा भला हो बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सड़क पार करा के उस मंदिर तक पहुंचा दो। गरीबदास बोली है कौन बड़ी बात है, मेरे सौभाग्य है जो आपने मुझे सेवा के मौका दिया। बुढ़िया जीते रहो बेटा, अब चलो, मैं बड़ी देर से परेशान हो रही हूँ। गरीब आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको हाथ पकड़ कर ले चलूंगा, अगर आप थक गई तो कंधे पर बिठा कर ले चलूंगा। बुढ़िया तो बेटा चलो फिर, बड़ी अबेर हो गई है, बस जरा देर सब्र करे, मैं दौड़ कर जाता हूँ और फ्रेश फोटोग्राफरों को बुला कर लाता हूँ। इस सेवा का फोटो अखबार में जरूर छपना चाहिए जिससे जनता को शिक्षा मिलेगी। अब आधे घंटे के अंदर में ही गया और वो आया। गरीबदास दौड़ता हुआ चला जाता है। आला अफसर आता है। अफसर कहता है मैं आला अफसर सरकारी, मैं आला अफसर सरकारी। बुढ़िया कहती है बड़े साहब, अरे वो बड़े साहब। अफसर कहता है पास आकर कौन हो जी तुम राजधानी के अंदर कैसे आ गई, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ भिखारियों का आना मना। बुढ़िया कहती है मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मैं तो मंदिर जा रही थी। अफसर वो यहाँ भिखारी नहीं हो तो क्या हो, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। इतने विदेशी व्यापारी राजधानी में आए हुए तुम्हें देखेंगे तो भिखारी ही समझेंगे। बुढ़िया बोली लेकिन साहब। अफसर लेकिन कुछ नहीं होता, राजधानी छोड़कर कहीं चली जाओ। भारत की गरीबी दुनिया को दिखाना चाहती हो, अपने देश को बदनाम करना चाहती हो। बुढ़िया बोली नहीं साहब, मैं तो केवल उस मंदिर तक पहुंचना चाहती हूँ। अफसर तेजी से बाहर निकल जाता है। बुढ़िया वहां मनुष्य, क्या तो स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि तुझे भले बुरे का जरा भी ज्ञान नहीं रह गया। क्या सचमुच इतनी बड़ी भीड़ में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके हृदय में थोड़ी सी दया हो। लकड़ी का गट्टर सिर पर रखे थका हुआ लकड़हारा आता है। लकड़हारा कहते हैं मैं हूँ लकड़हारा, मुसीबत का मारा, हे भगवान मुझको तेरा ही सहारा। लकड़हारा सिर का बोझ जमीन पर रखकर थक कर बैठ जाता है। बुढ़िया कहती है भगवान आज तो सारा दिन सड़क पर बैठे काटना पड़ेगा। लकड़हारा पास आते माता जी क्या बात है, आप इतनी परेशान दिखाई दे रही है। बुढ़िया बोली पुकारती पुकारती गला सूख गया बेटा, पर कोई संधि को रास्ता पार कराने वाला नहीं मिला। अरे तुम मुझसे कहीं ना लो, मैं लेकर चलता हूँ आपको। बुढ़िया बोली नहीं बेटा, तुम खुद ही थक कर चूर हो गए हो, तुम्हें मैं कष्ट नहीं दूंगी। लकड़हारा कहता है आपके कष्ट के सामने मेरा कष्ट क्या है। माता जी धिक्कार है मेरे लिए, अगर मैं आपकी इतनी सी मदद न कर पाया, मैं थकी ही तो हूँ, मरा तो नहीं हूँ। आपको चाहे कितना भी दूर जाना हो मैं आपको पहुँचाऊँगा, चलिए। बुढ़िया कहती हाथ आगे बढ़ाकर चलो बेटा। लकड़ा कहता हाथ छूती झटका सा खाता है। यह क्या हुआ माता जी, आपके छूते मेरी सारी थकान दूर हो गई, शरीर में बल आ गया। आप कोई साधारण सिंह नहीं है, आप अवश्य कोई देवी है। बुढ़िया तुम निष्पाप मनुष्य हो, इसलिए तुमने मुझे पहचान लिया, मेरा असली स्वरूप देखो। चादर एक और फेंककर बुढ़िया अपने दिव्य देवी रूप में आ जाती है। लकड़हारा कहता प्रणाम करके धन्य हूँ माता, आपने मुझ गरीब का जीवन सफल कर दिया। देवी कहती है तुम गरीब नहीं हो बेटा, तुम्हारे हृदय में दया का अनमोल रतन है। गरीब वे हैं जिनके दिलों तक एक लाचार बुढ़िया की पुकार नहीं पहुंची। वे मुझे अंधा समझे थे, पर आंखों के होते हुए भी वे अंधे थे। लकड़हारे ने कहा एक बार मेरे घर नहीं चलोगी देवी माँ, मेरी स्त्री का जीवन भी सफल हो जाएगा। देवी ने कहा मैं तुम्हारे घर हो भी आई बेटा, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लोगों की भलाई करने की जो इच्छा तुम्हारे मन में है उन्हें पूरा करने के तुम्हें रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। लकड़हारे ने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ,
कि आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। देवी ने कहा, ऐसे ही होगा। तुम दयावान निस्वार्थ मनुष्य हो, जैसे तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से ही मनुष्य जाति नष्ट होने से बची हुई है। नकड़ारे ने कहा, मनुष्य के भविष्य में क्या है देवी माँ? देवी ने कहा, चिंता मत करो, मनुष्य जाति नष्ट नहीं होगी। संकट आएंगे अवश्य, परंतु अंत में समझदारी और प्रेम की जीत होगी। आदमी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठकर धरती को स्वर्ग बनाने में सफल होगा। देवी अभेदान की मुद्रा में खड़ी रह जाती है। लकड़ारा प्रणाम करता है, पर्दा गिरता है। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा मानवता, मानवीय गुण अपनाना और परोपकार के बारे में। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।